हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एलकेजी, जूनियर केजी या फिर किंडरगार्टन 1 के बच्चों को 1 to 20 नंबर्स लिखने की सही फॉर्मेट सिखाने वाले हैं। सही फॉर्मेशन में अगर बच्चे को नंबर्स लिखना आ रहा है तो आगे जाके उनकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होगी और उनकी जो राइटिंग स्पीड है वो भी इम्प्रूव होगी। तो सबसे पहले हम नंबर 1 लिखेंगे वंस के प्लेस में। स्ट्रेट लाइन, ये लाइन को टच करते हुए लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुछ स्कूल में बच्चों को इस तरह से 1 लिखाया जाता है तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन बच्चों को अगर आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन लिखना सिखाएंगे 1 तो वो ज्यादा बेटर होगा। और 1 अगर आपका बच्चा इस तरह से लिख रहा है बॉक्स के बीचों बीच तो ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से 1 नहीं लिखा जाता। अगर बच्चा इस तरह से लिख रहा है तो ये भी गलत है। बॉक्स के नीचे लिख रहा है तो ये भी गलत है। 1 की सही फॉर्मेशन क्या है? बच्चों को बॉक्स के बीच में अपनी पेंसिल रखनी है और स्ट्रेट लाइन, ये वाली लाइन को टच करते हुए एंड कर देना है। तो ये हुआ हमारा 1। अभी हम आगे लिखेंगे वंस की प्लेस में ही हमारा नंबर 2। अगेन ये लाइन को टच करते हुए ही हमारा नंबर एंड करेंगे। अगर बच्चा इस तरह से लिख रहा है तो आपको शायद लग रहा होगा कि ये सही है, लेकिन ये नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, ये रॉन्ग है। नंबर्स का लाइन को टच करके लिखना इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चा अगर इस तरह से लिख रहा है और आप इसी तरह से लिखने दे रहे हैं तो बच्चों को फिर आदत हो जाएगी सारे नंबर्स इसी तरह से लिखने की, और जब वो अल्फाबेट लिखेगा तो भी लाइन को टच करते हुए ना लिखेगा और वो बीच में लिखेगा तो बिल्कुल भी वो हैंडराइटिंग अच्छी नहीं लगेगी। तो लाइन को टच करते हुए सारे नंबर्स को एंड करना जरूरी है। आगे हम लिखेंगे वंस के प्लेस में नंबर 3। बहुत ही इजी है। एक कर्व यहाँ पे और एक कर्व यहाँ पे, और हमें पेंसिल नहीं उठानी, और दूसरा कर्व हमारा लाइन को टच करते हुए। दोनों कर्व बिल्कुल सेम है। तो अगर बच्चे इस तरह से लिख रहे हैं या फिर इस तरह से लिख रहे हैं तो ये रॉन्ग है। स्ट्रेट सीधा नंबर्स का लिखना जरूरी है। तो ये हुआ राइट 3। आगे हम लिखेंगे नंबर 4। तो नंबर 4 के लिए एक छोटी सी स्लैंटिंग लाइन, फिर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन, और यहाँ से बीच में हम पेंसिल रख के हमारी लाइन को टच करते हुए हम हमारा नंबर 4 एंड करेंगे। इस तरह से कई स्कूलों में 4 लिखना सिखाया जाता है, लेकिन ये रॉन्ग है। इस तरह से 4 नहीं, इस तरह से 4 और इस तरह से अगर 4 बच्चे लिख रहे हैं तो ये रॉन्ग है। 4 लिखने की सही फॉर्मेशन ये है। अगर कोई पेरेंट्स क्या करते, बच्चे 4 तो सही लिख रहे हैं लेकिन 4 कैसे लिख रहे हैं, ये नीचे से ऊपर लाइन हो जा रही है, तो आपको शायद लग रहा होगा कि बच्चे ने सही 4 लिखा है, लेकिन उसकी बच्चा किस तरह से नंबर फॉर्म कर रहा है ये भी आपको देखना जरूरी है। तो 4 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पेंसिल नहीं उठाएंगे और एक स्लीपिंग लाइन करेंगे। अभी हम पेंसिल उठा के यहाँ से बीच से एक स्टैंडिंग लाइन को टच करते हुए एंड करेंगे। नीचे से ऊपर नहीं जाना है, ऊपर से नीचे ही लेना है। तो ये हुआ हमारा सही 4। ये 4 भी सही है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे लाइन को नीचे से ऊपर किया था तो ये रॉन्ग हुआ। 4 लिखने की सही फॉर्मेट ये है। तो ये इस तरह से 4 लिखा जाता है। नंबर 5 लिखने के लिए हम हमारी पेंसिल यहाँ पे रखेंगे, पीछे बैकवर्ड एक स्लीपिंग लाइन, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और एक कर्व नीचे की लाइन को टच करता हुआ। तो ये हुआ सही 5। अगर बच्चा इस तरह से 5 लिख रहा है तो ये हुआ रॉन्ग। 5 यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है। 5 यहाँ से स्टार्ट होता है, पीछे की तरफ एक स्लीपिंग लाइन, देन एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और एक कर्व। ये हुआ सही 5। देन हमारा नंबर 6। अगेन वंस की प्लेस में हम लिखेंगे नंबर 6। लाइन को टच करते हुए हम हमारा कर्व को ऊपर ले जाके यहाँ पे एंड करेंगे। अगेन आप देख लीजिए, यहाँ से हमने 6 स्टार्ट किया, लाइन को टच करते हुए हम ऊपर आए और यहाँ पे एंड हुआ। 6 हम इस तरह से नहीं लिखेंगे। अगर बच्चा इस तरह से लिख रहा है
या फिर इस तरह से लिख रहा है तो ये रॉन्ग है। 6 हम इसी तरह से लिखेंगे। देन हम लिखेंगे नंबर 7 वंस की प्लेस में स्लीपिंग लाइन और एक स्लांटिंग लाइन, और यहाँ पे लाइन को टच करते हुए हम हमारा नंबर एंड करेंगे। अगेन आप देख लीजिए 7 एक स्लीपिंग लाइन यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम और एक स्लांटिंग लाइन। अगर बच्चे लिख रहे हैं इस तरह से तो ये रॉन्ग है, अगर बच्चे लिख रहे हैं इस तरह से तो ये भी रॉन्ग है। सही से हमें बच्चों को लिखना सिखाना है। तो अगर बच्चा इस तरह से नंबर को फॉर्म कराए तो ये बिल्कुल सही है। आगे हम लिखेंगे नंबर 8। इसी नंबर में बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। 8 नंबर लिखने के लिए हम यहाँ पे हमारी पेंसिल रखेंगे और यहाँ से एक कर्व और एक कर्व नीचे हमने ये बना लिया एस, और फिर ऊपर की तरफ और दोनों को जोड़ देंगे तो ये हुआ 8। अगर बच्चा लिख रहा है इस तरह से 8 दो सर्कल बना के तो ये बिल्कुल भी रॉन्ग है। बिल्कुल भी इस तरह से 8 नहीं लिखा जाता। 8 लिखने के लिए हम पहले एक एस बनाएंगे और फिर इस तरह से ऊपर जाके दोनों को टच कर देंगे तो इस तरह से 8 हुआ हमारा राइट। आगे हम लिखेंगे नंबर 9। वंस की प्लेस में हम लिखेंगे नंबर 9। तो नंबर 9 लिखने के लिए हम सबसे पहले एक सी बनाएंगे, फिर पेंसिल नहीं उठाएंगे, ऊपर जाएंगे और स्ट्रेट नीचे जाते हुए हम हमारी लाइन पे नंबर को एंड करेंगे। नंबर 9 लिखने में बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियां कहाँ करते हैं। कई बार बच्चे नंबर 9 राइट लिखते हैं, लेकिन कई बार बच्चे इस तरह से पी लिख लेते हैं। तो इस तरह की गलतियां बच्चों को कैसे हम सुधारें, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। तो आई बटन में जो आपको लिंक मिल रही है उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ताकि बच्चे लेटर्स या फिर नंबर रिवर्स ना लिखें। तो नंबर 9 लिखने के लिए हम बनाएंगे सी। हम बच्चों को पहले से बोलेंगे कि सी बनाते हुए नंबर 9 लिखना है, तो बच्चे 9 लिखने में कम गलतियां करेंगे। तो यहाँ से हम सी बनाएंगे एक, फिर ऊपर जाएंगे और स्ट्रेट नीचे जाएंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं इस तरह से सर्कल कर देंगे, फिर वो उनकी पेंसिल पीछे आती है और फिर वो नीचे जाते हैं। तो आपको देखने में ये शायद सही लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी रॉन्ग है, क्योंकि हमने इसे सही फॉर्म से नहीं लिखा। इस तरह से नंबर 9 नहीं लिखा जाता है। नंबर 9 लिखने के लिए आपको पहले बनाना है एक सी, फिर ऊपर जाते हुए हम नीचे ये लाइन पे नंबर को एंड करेंगे। 10 नंबर हम लिखने के लिए हम हमारे टेंस के प्लेस में हम लिखेंगे नंबर 1। तो ये 10 का प्लेस है, तो उसको नीचे आएंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम नंबर 1 लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 0। तो 0 अगर बच्चा इस तरह से फॉर्म कर रहा है तो ये रॉन्ग है। दिखने में तो ये शायद सही लग सकता है, लेकिन इस तरह से नहीं लिखना है। हम शुरू से बच्चों को 0 इस तरह से लिखना सिखाना है, क्योंकि आगे जाके आप देखेंगे कि ABCD अल्फाबेट भी इसी तरह से फॉर्म होते हैं, जैसे कि A। तो बच्चों को सर्कल भी इसी तरह बनाना सिखाना है। अगर आपने बच्चों को 1 to 10 अच्छे से सही फॉर्मेट में लिखना सिखा दिया तो 11 to 20 उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन उसे भी हमें बच्चों को टेंस एंड वंस की प्लेस में ही सिखाना है। तो टेंस की प्लेस में हम लिखेंगे अगेन हमारा नंबर 1 और एक 1 हम लिखेंगे वंस की प्लेस में। तो ये हो गया हमारा 1 1 11। 1 to 12 टेंस की प्लेस में हम लिखेंगे 1 और 2 को लिखेंगे वंस की प्लेस में। तो हमारे सारे नंबर्स लाइन को टच कर रहे हैं, इसीलिए ये ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आपको भी बच्चों को शुरू से नंबर्स को लाइन को टच करके लिखना सिखाना है। हम लिखेंगे 1 3 13। टेंस की प्लेस में हम लिखेंगे 1, वंस की प्लेस में हम लिखेंगे 4। हमारा ये हुआ 1 4 14। 1 5 15। 1 6 16। 1 7 17। 1 8 18। 1 9 19। और टेंस की प्लेस में 1 9 19 के बाद हम लिखेंगे 2 0 20।
तो ये था सही तरीका बच्चों को 1 to 20 नंबर्स की फॉर्मेशन सिखाने का। मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को आप दूसरे पेरेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।